हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के सीरीज में ये 10th वीडियो है और आज बात करेंगे डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ के बारे में। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। स्क्रीन पे आइएगा, देखिए डेथ और रिटायरमेंट दे आर ऑलमोस्ट सेम। बस दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। क्या होता है? रिटायरमेंट है प्लान होता है। ठीक, कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट प्लान कर रहा है तो वो कब करता है? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे करता है तो कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं आती। लेकिन डेथ होती है वो आप जानते हो अनफॉर्चुनेट होती है एंड अनटाइमली होती है। मतलब किसी को टाइम नहीं पता होता है कब डेथ होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी की डेथ आपका ईयर स्टार्ट होने के बाद हुई। ठीक, आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 और किसी की डेथ कब हुई? सपोज 30 जून को हो गई। ठीक, बोलने का मतलब क्या है? डेथ इन द मिडिल ऑफ द ईयर कभी भी हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है? डेथ में हमें ये जो पीरियड होता है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, इस पीरियड का प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट तो यहाँ पे भी हुआ है ना, बिजनेस तो बंद नहीं था, बिजनेस तो कर रही थी पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो पीरियड का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इनटू डाइड पार्टनर शेयर उसके एग्जीक्यूटर को या उसके लीगल हेयर को या उसके वारिस को देना पड़ेगा। ठीक है, डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी बात करते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, एक साइड कैलकुलेशन है और दूसरी साइड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन के दो मेथड है, एक टाइम बेसिस, दूसरा टर्नओवर बेसिस। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके बेसिस पे आप पहले निकाल लो। ठीक है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। अब कैलकुलेशन से आपका प्रॉफिट का शेयर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग का मेथड, मतलब जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। अब उसके लिए भी दो सिचुएशन होती है। एक तो अगर रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में पीएसआर चेंज नहीं होता और उनके बीच में पीएसआर चेंज होता है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं नोट्स में। सबसे पहले सीखते हैं टाइम बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। राइट, वी विल कैलकुलेट करंट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। अभी का प्रॉफिट हम लास्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जस्ट इमीडिएट प्रीवियस ईयर का देखना है कि पास्ट कुछ ईयर्स का एवरेज लेना है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा लिखेगा वैसा अपन ले लेंगे। तो प्रॉफिट कंसिडर्ड इज ऑफ अ फुल फाइनेंशियल ईयर। सही बात है, जो आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट देख रहे हो या तो फिर आप एवरेज निकाल रहे हो, वो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट होता है। लेकिन सपोज पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर में डाइड हो गया 30 जून को, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स होते हैं, तो हमको 3 महीने का कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट आया इंटू 3/12। However, now we are calculating for a period from the beginning of the year till the date of his death. Therefore, we will multiply by month and divide by 12 so that we can convert the full year profit into our period। मतलब जो भी पीरियड है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ का लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स और डिवाइडेड बाय 12, या तो फिर नंबर ऑफ डेज अगर डेज की बात हो रही है और डिवाइडेड बाय 365। इस तरीके से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। राइट, for example, A, B and C are partners. B died on 30th June 2020. Last year's profit was 1,20,000. Calculate profit of B till the date of his death on the basis of last year's profit. अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,20,000। ठीक है, तो अगर वो 30 जून को गुजर गए हैं तो अप्रैल मई जून 3/12 इंटू 3/12 विच इज 1/4, तो आएगा 30,000। अब ये जो प्रॉफिट निकला, ये प्रॉफिट क्या है? 3 मंथ प्रॉफिट है, लेकिन पूरे फर्म का है। हमें क्या करना है? 20 शेयर निकालना है। 20 शेयर इज इक्वल टू 30,000 इंटू उसका पीएसआर। क्वेश्चन में कहीं पे भी पीएसआर नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल था 1:1:1,
तो 1/3 कर लो, ये हो गया 10,000 रुपीज़। इस तरीके से निकलता है प्रॉफिट ऑफ डाइट पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है। मेथड नंबर 2, चलिए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। टर्न ओवर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, लास्ट ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ विल बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। पिछले मेथड में जो टाइम मेथड था उसमें सिर्फ हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे, इसका नाम है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो सेल्स भी कंसिडर करना है, प्रॉफिट भी कंसिडर करना है, राइट। द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कैलकुलेट प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है कैलकुलेट प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 फ्रॉम द लास्ट ईयर्स डेटा। पिछले साल के डेटा से निकालना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल इनटू 100, इससे आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अभी की जो सेल है करंट ईयर की सेल है, इसमें प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। 30 जून को डाइड हो गया, तो 30 जून तक अगर 1 लाख की सेल हुई है तो उसमें प्रॉफिट कितना है? इनटू प्रॉफिट रेशियो कर लो 30%, 30,000 प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से निकालना है। फिर डाइट पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में जो आपका आंसर आया उसमें उसका PSR मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पार्टनर का पर्टिकुलर प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जाम्पल, मोहित, सुमित एंड राहुल आर पार्टनर्स। राहुल डाइड ऑन 30/6/2020। द फर्म क्लोजेस its books on 31st March every year. सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1920 पिछले साल का 6 लाख एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। लास्ट ईयर का डेटा ये, ठीक है। सेल्स ऑफ 2020-21 टिल द डेट ऑफ राहुल्स डेथ इज 1,20,000। करंट ईयर की सेल्स 1,20,000 है, ठीक है। इजी है। देखो स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू लास्ट ईयर का डेटा। देखो यहाँ पे 1,80,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 6 लाख इंटू 100। अब ये 30% होता है प्रॉफिट का रेशियो। स्टेप 2, करंट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,20,000 का सेल है इंटू आप 30% कर दो, 36,000 आपका आ जाएगा करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। लेकिन ये पूरे फर्म का है, अब इसमें से उसका शेयर निकाल लो। अब इस क्वेश्चन में भी दिया नहीं हुआ है तो हम 1/3 ले लेंगे, ठीक है। 1:1:1। स्टेप 3, राहुल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये होगा 36,000 इंटू 1/3 दैट इज 12,000 हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। आपका पिछले 2 मेथड से कौन सा मेथड था? टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। इनसे जो आंसर आता है, ठीक है, मतलब डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब ये देखेंगे कि अकाउंटिंग की एंट्री क्या पास करनी है। देयर आर 2 एंट्रीज। सबसे पहला केस क्या है? जब पुराने पार्टनर्स का शेयर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चेंज नहीं हो रहा है मतलब सपोज 1:1:1 है तो आगे भी वो 1:1 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सपोज 5:3:2 था और C डाइड हो गया तो 5:3 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में कोई भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई भी स्पेसिफाइड रेशियो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इज द केस वेयर द पार्टनर्स रेशियो डज नॉट चेंज। ये पहला केस है। इसमें कैसे करते हैं? एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स करंट अकाउंट या तो फिर कैपिटल अकाउंट में डाल लो। दूसरा, व्हेन PSR चेंजेस। PSR कब चेंज होता है उनके बीच में? जब क्वेश्चन में एक नया स्पेसिफाइड रेशियो दिया हुआ है या तो फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली नया रेशियो दे दिया गया है, तब आपका माना जाता है कि रेशियो चेंज हो गया रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। तब क्या होगा? ये जो एंट्री है इट इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ठीक है। पार्टनर्स प्रॉफिट का शेयर इन द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो, इन द गेनिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड और डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो में जस्ट लाइक गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं इसका। A, B एंड C आर पार्टनर्स। B डाइड, द इंटरिम प्रॉफिट मतलब बीच का प्रॉफिट ऑफ अ डाइट पार्टनर इज कैलकुलेटेड एट 900 रुपए। पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। पहला
कि नो न्यू पी एस आर इज गिवन, और दूसरा व्हेन न्यू पी एस आर ऑफ ए एंड सी इज 3:2। बहुत ईजी है ये। चलिए सबसे पहले केस नंबर ए, व्हेन न्यू पी एस आर इज नॉट गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल या तो फिर करंट, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, राइट। 900 रुपीज। नेक्स्ट केस बी, व्हेन न्यू पी एस आर इज गिवन, सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का कैसे निकलेगा, पुराना शेयर दिया नहीं तो अपन क्या मानेंगे 1/3, और नया रेशियो 3/5, और बी का कैसे निकलेगा 2/5 न्यू रेशियो माइनस 1/3। 15, 3 3 जा 9 माइनस 5, 15, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये आया 4/15 और ये आया 1/15। देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज 4:1। गेनिंग रेशियो आ गया। अब रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट देंगे डाइट पार्टनर को इन गेनिंग रेशियो। सो ए इज कैपिटल, C is capital, 2 B is capital account, 900 divided in 4:1, 720 और 180। ठीक है, तो ए कितना देगा 720 और बी देगा 180, जस्ट लाइक गुडविल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मेथड है प्रॉफिट के कैलकुलेशन का, ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर छोटा सा एक एलिमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास से एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का। टिल देन स्टे ट्यून, बाय एवरीवन, टेक केयर।